हाँ जी, लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का इलस्ट्रेशन फर्स्ट कर लिया था और टोटल कॉन्सेप्ट अपन ने कर लिया था। कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर हम आगे के इलस्ट्रेशंस कंप्लीट करेंगे आज। सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि ये चैप्टर की वेटेज क्या आ रही है आपके पास में। तो हमने कहा था 14, 10, 4, 10, 5, 10, 10, 5, 2, तो मतलब 10 मार्क्स का क्वेश्चन काफ़ी टाइम्स आ रहा है, और अभी 5 और 2 है, तो इसका मतलब उम्मीद करता हूँ कि ये फिर दोबारा से 10 मार्क्स का इस अटेम्प्ट में आएगा। हमने कहा कि आपके पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इंसान से गलतियां होना स्वाभाविक है, हो जाती है, ह्यूमन टेंडेंसी है, गलतियां करता रहता है। इस गलतियों को कैसे ठीक करेंगे, तो गलती को ठीक करने का जो तरीका है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है हमारा, कि हमने गलती को डिटेक्ट किस स्टेज पर किया है। मैंने बताया था जैसे हम बीमारी को जिस स्टेज पर डिटेक्ट करते हैं उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, ऐसे ही आपके पास में यहाँ पर भी 3 स्टेज हैं: बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 3 स्टेज हैं आपके पास। अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो इसका मतलब आपने अपने लेजर्स को अभी क्लोज ही नहीं किया है। जब लेजर की क्लोजिंग हुई नहीं है अभी तक, तो इसका मतलब क्या हम डायरेक्टली जाकर लेजर में लिख सकते हैं? यस, क्लियर। दूसरे केस में हमने कहा जब ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं, तब अगर वो डिफरेंस आ रहा होता है ट्रायल बैलेंस में, तो उसको हम किस में डाल देते हैं? टेम्परेरी अकाउंट, जिसको क्या बोलते हैं हम? सस्पेंस अकाउंट में उसको हम डाल देते हैं। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड बड़ी है, तो मुझे बताओ सस्पेंस का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट या क्रेडिट? ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट बैलेंस होगा सस्पेंस में, क्योंकि वो क्रेडिट साइड लिखा होगा, ये मैंने आपको बताया था। क्लियर है? ट्रायल बैलेंस में अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो वो बैलेंस किधर आ रहा होगा आपके पास? डेबिट में। तो ट्रायल बैलेंस में तो जो अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसी कॉलम में लिखते हैं। तो अगर हमारे पास बैलेंस आ रहा है सस्पेंस का डेबिट में, दैट मीन्स उसका डेबिट बैलेंस है, और अगर उसका क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, क्रेडिट कॉलम है, तो क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर है? वो आपको समझ में आना चाहिए था। फिर मैंने आपको बताया टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर का तरीका सारी जगह सेम है। बिफोर ट्रायल बैलेंस भी वही रहने वाला है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी वही रहने वाला है, क्योंकि टू साइडेड एरर का मतलब है जहां पे डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर ये गलती पता चलती है आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद आपने डिस्कवर किया कि मिस्टेक कर दी, तो उसके बाद आप ठीक कर रहे हो, तो जहां जहां नॉमिनल अकाउंट होगा उस नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को रिप्लेस कर देंगे। हमने एक ट्रांजैक्शन ली थी आपके पास कि हमने गलती से वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 500 को गलती से डेबिट कर दिया था वेजेस अकाउंट में। ये क्योंकि कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं, कोई भी एसेट रेडी फॉर यूज होता है वहां तक के सारे खर्चे किस नेचर के होते हैं हमारे पास? कैपिटल नेचर के होते हैं। तो हमने कहा यहां पर मशीन के अंदर डेबिट होना चाहिए था। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी आपके पास? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने कर क्या दी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका अपोजिट कर दो ताकि ये जीरो। मैंने कहा था कि बचपन में जब आप गलती कर देते थे 5 की जगह 2 लिख देते थे, तो हमें पहले 2 को इरेज करना पड़ता था और फिर 5 लिखना पड़ता था। मीन्स जो किया उसका अपोजिट करो और फिर जो सही करना है वो सही कर दो। तो आज भी हमें 2 स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बुक्स में एंट्री क्या हो चुकी है? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। बट आज क्या करें? इसका अपोजिट कर दो जिससे कि ये गलती क्या हो जाए? जीरो। और उसके बाद जो हमें करेक्ट करना है वो हम करेक्ट कर देंगे। तो आज हमें एक तो ये एंट्री डालनी पड़ेगी और एक ये एंट्री डालनी पड़ेगी। बट इन 2 एंट्रीज के बजाय क्या हम इनको कंबाइंड करके एक सिंगल एंट्री कर सकते हैं? यस। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो आपके पास कैश से कैश कैंसिल हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट, बचेगा क्या? मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 500। ये एंट्री आपके पास अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस आपको पता चल रही है तब भी यही होगी, आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तब भी यही होगी, क्योंकि इसमें सस्पेंस का कोई लेना देना है नहीं। और अगर नेक्स्ट ईयर ये गलती पता चल रही है आपको तब भी एंट्री तो यही होगी, बस इसमें चेंज क्या करना है? नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या लिख देना है आपने? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देना है। क्लियर यहां तक? इसके बाद अपन ने बात करी वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर में मैंने कहा कि डिफरेंस आएगा, एक तरफ डेबिट या क्रेडिट में दोनों मैच नहीं करेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट का यहां पर बीच में बात आएगी। अगर ट्रायल बैलेंस से पहले की बात है तब तो हमने अपने लेजर्स को क्लोज नहीं किया है, तो सीधा उस लेजर में जाकर क्या कर दो? जिस तरफ लिखना है डेबिट साइड या क्रेडिट साइड उस तरफ लिख दो जाकर। बात समझ में आई? लेकिन अगर हम ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं तो इसका मतलब हम अपने लेजर्स को क्लोज कर चुके हैं, तो अब तो हमें एंट्री डालनी ही पड़ेगी। और उस केस में जो एंट्री में
क्या आ जाएगा आपके पास, जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो कौन से अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होगा, सस्पेंस अकाउंट में। जैसे मैंने कहा था परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट, ये हमने बात करी थी वन साइडेड में। परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्टेड बाय ₹5000। ओवरकास्ट का मतलब क्या है, गलती से ज्यादा कर दिया 5000 परचेजेस को। परचेज का बैलेंस क्या होता है, परचेज एक्सपेंस है, डेबिट होता है परचेज का बैलेंस। हमने कहा हमने गलती से ज्यादा डेबिट कर दिया, अब ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अब दो ऑप्शन है कि क्या तो आप बिफोर ट्रायल बैलेंस में क्या करके दिखा दो इसको, ट्रायल बैलेंस में इसमें परचेजेज अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दो बाय ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक, या स्टेटमेंट लिख के दिखा दो कि परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एज बाय ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक। बात तो एक ही है, ये बनाकर दिखाएं या ये ऐसे करके दिखाएं, ठीक है। ये बहुत कम चांसेस होता है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, इसके चांसेस कम होते हैं। ज़्यादातर चांसेस होते हैं ये सेकंड स्टेज वाला। इसमें हमने कहा आफ्टर ट्रायल बैलेंस तो क्या आ जाएगा डिफरेंस, सस्पेंस, जिस तरफ बैलेंस आएगा वो सस्पेंस आ जाएगा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और फिर हमने कहा कि नेक्स्ट ईयर अगर गलती पता चले तो नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या कर दो, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट कर दो, दैट इज सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है। तो ये इसी के साथ मैंने आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया था, ये इतना ही टॉपिक था हमारे पास। फिर उसके बाद अपन ने इसमें क्वेश्चंस चालू किए थे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये और बताया था पोस्टिंग का। सब्सिडरी बुक से हम लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, किसी भी सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो मैंने कहा सपोज परचेज बुक बनाते हैं, तो अपन परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, ओनली क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स ओनली। परचेज बुक में जितने जिन जिन लोगों से क्रेडिट पे परचेज किया, एबीसी एंड कंपनी से 1 लाख, PQR एंड कंपनी से 2 लाख, XYZ एंड कंपनी से 3 लाख, टोटल कितना हो गया, परचेज अकाउंट में चला जाएगा। इंस्टेड कि हम परचेज अकाउंट में सब कुछ नहीं लिखते, हम परचेज अकाउंट में सारे नाम नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्ट लिख देंगे टोटल इतनी क्रेडिट परचेज है। तो परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे टोटल कितना, 6 लाख। पोस्टिंग कैसे होगी, इंडिविजुअल अकाउंट में एबीसी एंड कंपनी का बनेगा डायरेक्ट बाय परचेज 1 लाख, PQR एंड कंपनी का बाय परचेज 2 लाख, आपके पास XYZ एंड कंपनी बाय परचेजेस 3 लाख। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा परचेज अकाउंट का जो टोटल है वो परचेज अकाउंट, परचेज बुक का जो टोटल है वो परचेज अकाउंट में चला जाएगा। अच्छा, परचेज बुक में और परचेज अकाउंट में डिफरेंस है। परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स आती हैं, जबकि परचेज अकाउंट में क्रेडिट परचेज एज वेल एज कैश परचेज दोनों आती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया और कैश परचेज और लिख लेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक टोटल लिख देते हैं। अब मैंने इसमें 2-3 तरीके की मिस्टेक बताई। क्या मिस्टेक बताई, मैंने परचेज बुक की टोटलिंग में मिस्टेक कर दी। तो मुझे बताओ क्या इंडिविजुअल अकाउंट में कोई गड़बड़ होगी, नहीं होगी, सिर्फ टोटल में गड़बड़ होगी। तो दिस इज वन साइडेड एरर। मैंने यहां पर 2 लाख की जगह 20,000 लिख दिया। अब बताओ कितने अकाउंट में, क्या यहाँ इंडिविजुअल अकाउंट में मिस्टेक होगी, या जब यहाँ 20,000 रिकॉर्ड किया तो आगे पोस्ट भी कितना किया 20,000, और इसका टोटलिंग में भी क्या 20,000 ही आएगा, यस। तो इसका मतलब बैलेंसिंग में भी गड़बड़ होगी, परचेज में भी गड़बड़ हो गई और इंडिविजुअल अकाउंट में भी गड़बड़ हो गई। क्या ये 2 साइडेड एरर है, यस। दूसरी बात, अगर मैंने यहां पर तो 2 लाख सही लिखा और गलती से यहां ले जाते टाइम, यहां पे पोस्ट करते टाइम कितना लिख दिया 20,000, हो सकता है यहां तो सही लिखा था वहां गड़बड़ कर दी। अब बताओ अगर मैंने यहां 2 लाख रिकॉर्ड किया तो टोटलिंग गड़बड़ हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई। सिर्फ किस में गड़बड़ हुई, इंडिविजुअल अकाउंट में। ये भी क्या है, वन साइडेड एरर। ये आपको समझ में आनी चाहिए, ये लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है, कैसे किया है। तो ये जब तक ये विजुअलाइजेशन नहीं होगा कि पोस्टिंग होती कैसी है, तब तक बच्चे को ये डाउट में रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे, ट्रायल बैलेंस की बात कर ली थी, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस। मैंने कहा था सस्पेंस का बैलेंस अगर यहां लिखा है ना क्रेडिट में, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। और ये क्रेडिट बैलेंस ऐसे नहीं देगा आपको डायरेक्ट कि सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, आपको ऐसा देगा कि ट्रायल बैलेंस इज आउट बाय डेबिट एक्सेस बता देगा या क्रेडिट एक्सेस बता देगा। डेबिट एक्सेस कितना है 10,000, तो आपको पता है अगर एक्सेस डेबिट है दैट मीन्स ये क्रेडिट बैलेंस है, एक्सेस क्रेडिट है दैट मीन्स ये डेबिट बैलेंस। जिस तरफ बैलेंस आएगा बैलेंस तो वो होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्या लिखते हैं, कैश का बैलेंस डेबिट तो डेबिट में लिखते हैं, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट तो क्रेडिट में, सेल्स का परचेज का बैलेंस डेबिट तो डेबिट में, सेल्स का बैलेंस मीन्स जो बैलेंस होता है उस कॉलम में लिखते हैं। तो अगर सस्पेंस यहाँ पे क्रेडिट में आ रहा है, इसका मतलब सस्पेंस का भी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो ये मैंने आपको लिखकर बता दिया था कि इस केस में एक्सेस ऑफ डेबिट है, अगर डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस है, और एक्सेस ऑफ क्रेडिट है तो डेबिट बैलेंस। आइए, ठीक है। अच्छा, इन्होंने यहीं पे दे रखी है टाइप्स ऑफ एरर भी यहीं पर दे रखी है। ये ट्रायल बैलेंस में होती है टाइप्स ऑफ एरर, ये ट्रायल बैलेंस में भी अपन इसको पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर,
चार तरीके की एरर्स होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन आती है आपके पास। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन मतलब भूल जाना, तो भूल गए, रिकॉर्ड करना भूल गए या पोस्ट करना भूल गए, क्या तो फुल ओमिशन या तो पार्शियल ओमिशन। पूरी एंट्री को ही रिकॉर्ड करना भूल गए, फुल ओमिशन। आधी एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए, पार्शियल ओमिशन। क्लियर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होती है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कॉन्ट्रावीन करना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कॉन्ट्रावीन करना, उसको क्या कहते हैं अपन? एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कैपिटल नेचर के आइटम को रेवेन्यू नेचर का ट्रीट कर लेना, रेवेन्यू नेचर के आइटम को कैपिटल नेचर का ट्रीट कर लेना, ये कौन सी गलतियां होंगी? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक दो बार इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, 3-4 बार आ चुका है। कई बार क्या तो आपके पास ट्रू फॉल्स में पूछ लेता है इससे रिलेटेड, या फिर आपके पास में गलतियों के टाइप्स भी पूछ लेता है कि ये कौन सी गलती है। एक बार शायद ऐसा भी क्वेश्चन आया है। तो ये आपके पास ये भी इंपॉर्टेंट एरिया है, बट ये ट्रायल बैलेंस से भी रिलेट करता है, तो मैं आपको यहाँ ट्रायल बैलेंस में कवर कराऊंगा। अभी जस्ट बता देता हूँ कि इनका मतलब क्या है। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, हाँ, एरर ऑफ प्रिंसिपल यही है आपके पास में कि एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या बताया? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कॉन्ट्रवीन करना। अगर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को तोड़ रहे हैं तो फिर वो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगी। और मेनली इसका जो एग्जांपल है वो यही है, कैपिटल नेचर के आइटम्स को रेवेन्यू नेचर का आइटम ट्रीट कर लेना, रेवेन्यू नेचर के आइटम को कैपिटल नेचर का आइटम ट्रीट कर लेना। ये इसका मेन, इसमें यही एग्जाम्पल है। इसके बाद एरर ऑफ ओमिशन आ गया, फुल ओमिशन या पार्शियल ओमिशन। फुल ओमिशन मतलब पूरी एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल गए, पूरी एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया, पोस्ट करना भूल गए। पार्शियल ओमिशन एक साइड पोस्ट कर दी, दूसरी साइड पोस्ट करना रह गई, दिस इज पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन, टोटलिंग में रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, ये तीन चीज। आपने गलत साइड सेम अकाउंट में रॉन्ग साइड रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट साइड करना था क्रेडिट साइड कर दिया, दिस इज एरर ऑफ कमीशन। आपने रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, 550 लिखना था आपने 505 कर दिया, या 505 को आपने 550 कर दिया, 5000 को 500 लिख दिया, मिस्टेक्स हो जाती हैं ऐसी। ये भी क्या है? एरर ऑफ कमीशन। आपने रॉन्ग बैलेंसिंग कर दी, रॉन्ग टोटलिंग कर दी, ये सब क्या है? एरर ऑफ कमीशन। उसके बाद आती कंपनसेटिंग। ऐसी दो गलतियां जिससे एक गलती करी, फिर दूसरी गलती से पहली गलती का जो इंपैक्ट था वो क्या हो गया? आपका नलीफाई हो गया, जीरो हो गया। ऐसी दो गलतियों को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। एक गलती ने दूसरी गलती के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया, जीरो कर दिया। एक में एक्सेस डेबिट किया एक गलती में, दूसरी गलती में एक्सेस क्रेडिट कर दिया, तो दोनों बराबर हो गए ना। एक में 10 रुपए एक्सेस डेबिट, एक में 10 रुपए एक्सेस क्रेडिट, बराबर हो गए। क्या ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा? यस। देखो, कंपनसेटिंग एरर्स में हमेशा ट्रायल बैलेंस मैच करता ही करता है। कंपनसेटिंग एरर्स ट्रायल बैलेंस पकड़ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक गलती है, दूसरी गलती से पहले वाली गलती का जो इंपैक्ट था वो क्या हो गया? जीरो हो गया, खत्म हो गया। एक में एक्सेस डेबिट कर दिया, दूसरे में आपने एक्सेस क्रेडिट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएंगे, तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा ही करेगा। एरर ऑफ ओमिशन पे आ जाओ। अच्छा, उससे पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल। कैपिटल नेचर के आइटम को, जैसे अभी हमने ट्रांजैक्शन करी थी कि वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन डेबिटेड टू, रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस। डेबिट किस में करना चाहिए था? मशीन अकाउंट में। डेबिट किस में कर दिया? वेजेस में। अच्छा, किया तो डेबिट ही है। क्या डेबिट और क्रेडिट तो अमाउंट बराबर है, बस अलग अकाउंट में कर दिया, बस इतना ही तो फर्क है। तो मीन्स एरर ऑफ प्रिंसिपल में भी क्या ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा? यस। मीन्स ट्रायल बैलेंस क्या इन गलतियों को पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका डेबिट तो सेम ही अमाउंट हो रहा है ना। 500 रुपए डेबिट किए थे, वही डेबिट हो रहे हैं, चाहे वो वेजेज अकाउंट में डेबिट हो, चाहे वो मशीन अकाउंट में डेबिट हो। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट आपका ऑलवेज सेम रहेगा। फिर आगे आपके पास एरर ऑफ ओमिशन। पूरी एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल गए, पूरी एंट्री को पोस्ट करना भूल गए, तो जितना डेबिट उड़ाया उतना ही क्रेडिट भी उड़ा दिया। मीन्स डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट से आपने रिकॉर्ड नहीं करे, तो इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट बराबर ही रहेंगे। तो फुल ओमिशन जो है वो भी गलती पकड़ में नहीं पकड़ पाएगा ट्रायल बैलेंस। लेकिन पार्शियल ओमिशन है, एक साइड रिकॉर्ड कर दी, दूसरी साइड को पोस्ट नहीं किया। डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दी, क्रेडिट साइड पोस्ट नहीं करी, तो क्या मिसमैच हो गया? डेबिट ज्यादा हो गया, क्रेडिट कम हो गया। यस। तो पार्शियल ओमिशन ट्रायल बैलेंस रिफ्लेक्ट कर जाता है, पकड़ लेता है। और फिर आगे आपके पास में एरर ऑफ कमीशन, ये पकड़ भी सकता है और नहीं भी पकड़ सकता, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आगे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? ये मैं ट्रायल बैलेंस करवाऊंगा जब मैं आपको ये सारी चीजें अपने उस टाइम पर बताऊंगा। अब आ गया इलस्ट्रेशन। हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रमा एंड कंपनी, या राम एंड कंपनी, जो भी आप बोले इस तरीके से। आइए, कुछ बताया है कि कब करनी है इस मिस्टेक को, कुछ ये आपको बताया है कि ये मिस्टेक
ट्रायल बैलेंस से पहले, ट्रायल बैलेंस के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद? कुछ भी बताया क्या इसमें? नहीं। बट इसमें टॉपिक चल रहा है, इन्होंने क्या कहा है, टॉपिक कौन सा चल रहा है यहाँ पर? बिफोर ट्रायल बैलेंस चल रहा है, आई थिंक बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो इन्होंने वहाँ दे रखा है, तो अपन भी इसको किसके हिसाब से कर देंगे? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के हिसाब से करेंगे। बट साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा दोनों केस में क्या करना है, तीनों केस में क्या करना है। चलिए पहली एंट्री को अपन पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन क्या हुई? इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रमा एंड कंपनी? फर्स्ट, द टोटल ऑफ द परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट, है ना? टोटल ऑफ द परचेज बुक लिख लेता हूं, द टोटल ऑफ परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹100। देखिए 100 रुपए से आपने परचेज बुक के टोटल को अंडरकास्ट कर दिया। अंडरकास्ट का मतलब क्या है? गलती से कम कर दिया। अगर गलती से कम कर दिया तो अब क्या करें? ज्यादा करना पड़ेगा, और परचेज को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। अब इसको अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस करना है, प्रिपरेशन मतलब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर गलती पकड़ में आ गई तो कैसे करेंगे? तो हमने कहा था क्या तो स्टेटमेंट लिखो या तो अकाउंट बनाओ। तो अपन क्या कर सकते हैं, मैं अकाउंट बनाकर दिखाता हूं आपको। परचेजेज अकाउंट, मैं परचेज अकाउंट में क्या करूंगा बताओ? अंडरकास्ट कर दिया तो अब बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा? टू, दिस इज अंडरकास्टिंग ऑफ, दिस इज टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक, कितने से? 100 से। समझ में आ गया? या इसको मैं कैसे कर सकता था बताओ? क्या मैं स्टेटमेंट लिखता? परचेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट विल बी, क्या करता? डेबिटेड एज, क्या लिखता है यहां पर? दिस इज टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक। समझ में आ गया? अगर यही मिस्टेक मुझे ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चलती तो फिर मैं परचेज को डेबिट करता, तो एंट्री क्या करता? परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। देखो आप इस मेथड से भी कर सकते थे, पहले परचेज टू सस्पेंस कर लो, अब परचेज डेबिट हो रहा है तो डेबिट करके और बाद में लिख दो टू, जो भी रीजन था वो लिख दो, तो टू सस्पेंस की जगह रीजन लिख दो, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, रीजन लिखूंगा टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक 100। और फिर मुझे बताओ अगर यही मिस्टेक अगले साल पता चलती तो क्या करता? फिर क्या करता मैं? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब इससे क्या होगा? एक ही क्वेश्चन से ठीक, ये तो यही तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। देख रहे हो ना, प्रैक्टिकल कर कर दिखा रहा हूं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलती हो जाती है, इंसान से ही होती है। ठीक है, तो ये देखो आपके पास में आपको मैंने करके दिखाया एक ही चीज को अपन तीनों गलती में कैसे करेंगे, तीनों स्टेजेस पे अगर गलती पता चल रही है तब कैसे करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक ही गलती अगर यहां पता चले तो कैसे ट्रीटमेंट, इधर पता चले तो और इधर पता चले तो, तीनों केस आ गए, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट द रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹50। सेकेंड पॉइंट है इसका, द रिटर्न इनवर्ड बुक, द रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्टेड, हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹50। बताओ 50 रुपए से आपने अंडरकास्ट कर दिया रिटर्न इनवर्ड बुक को। रिटर्न इनवर्ड नाम किसका है? परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? जो गुड्स बेचे थे वो वापस आ गए, रिटर्न आ रहे हैं इनवर्ड, मतलब वापस आ रहे हैं बिजनेस में, तो ये क्या है? सेल्स रिटर्न। अब मुझे बताओ अगर ये सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न का, सेल्स का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न का क्या होता है? डेबिट। अब मुझे बताओ आपने गलती से कम कर दिए तो अब क्या करने पड़ेंगे? आपको बढ़ाने पड़ेंगे, तो सेल्स रिटर्न को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो क्या है आपके पास? अकाउंट बनाकर दिखाओ। एक तरीका तो यह है कि अकाउंट बनाकर दिखाएं। अकाउंट में क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट।
सेल्स रिटर्न में आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 2। देखो ये अंडर अकाउंट क्यों बनाने, देखो परचेज सेल्स रिटर्न बुक तो बना चुके हैं, उसमें मिस्टेक हो गई, बट रिटर्न के अंदर सेल्स रिटर्न अकाउंट के अंदर हम उसको ठीक कर देंगे क्योंकि अभी हमने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, मतलब लेजर को क्लोज नहीं किया है। तो अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक ₹50, या इसी को मैं कैसे शो करता, बताओ। सेल्स रिटर्न को क्या करना है, सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड एज टू अंडर कास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक। समझ में आया? यही मिस्टेक अगर ट्रायल बैलेंस के बाद पकड़ में आती तो एंट्री क्या बनती, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 50। और अगर यही एंट्री आपके पास अगले साल पकड़ में आती तो अब सेल्स रिटर्न क्या है, नॉमिनल अकाउंट, तो एंट्री क्या बन जाती, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बताइए क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, डन। नेक्स्ट, अब ये तीनों करने से क्या होगा, आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे टाइप्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट, अ सम ऑफ एडजस्टमेंट नंबर 3, a sum of 250 written off as depreciation on machinery has not been debited to depreciation account. A sum of rupees 250 written off as depreciation on machine has not been debited to depreciation account. सोचो हमने सिर्फ क्या किया, मशीन पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, हमने मशीन के डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं किया, तो अब किसको डेबिट करना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि बाकी मशीन को क्रेडिट कर दिया, इन्होंने नहीं कहा मशीन को आपने क्रेडिट नहीं किया, इन्होंने कहा सिर्फ डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं किया तो क्या कर दिया अपन ने, अब करना क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो एक तरीका तो है अकाउंट बनाकर, और दूसरा ठीक है, तो अकाउंट बनाकर करो, तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट नहीं किया तो अब डेबिट कर देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। क्या हुआ, हाँ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लो टू मशीन कितना आ जाएगा आपके पास, अमाउंट 250, या इसी को हम लिख सकते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एज, कितना करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ₹250। इसी को अगर हम करते बाद में ट्रायल बैलेंस के बाद तो क्या एंट्री होती बताओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। एक साथ करने पे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा किसी को? मेरे को लगता है कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है जब हम एक साथ करते हैं, फिर हमें ये नहीं समझ, मतलब डाउट नहीं रहता किस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हमें तीनों केस अच्छे समझ में आते हैं। अच्छा, इसमें क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन क्या नॉमिनल अकाउंट है यस, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, 250 क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो अभी तक तो आपको क्या है कि सारी की सारी सिंपल, एक मिनट, अभी तक तो क्या है आपके पास सारी की सारी सिंपल ट्रांजैक्शन, जिसमें अपने को ये करके देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि करेक्ट क्या, रॉन्ग क्या, अपोजिट क्या, ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बट जब थोड़ा कॉम्प्लिकेट आती है तब अपन फिर वो तीनों चीज़ें करते हैं। यहाँ तो सिंपल बोला रखा था, डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं किया तो अब डेबिट कर दो। हाँ जी बताइए। ठीक है,
मशीन अकाउंट, मशीन में तो आप पहले ही कम कर चुके हो। इन्होंने कहा सिर्फ डेप्रिसिएशन में पोस्ट करना रह गया। मशीन अकाउंट में पोस्टिंग हो गई, डेप्रिसिएशन में पोस्ट करना रह गया। आप बताओ मशीन तो पहले से ही ठीक है, उसमें क्यों करेंगे? हाँ तो कह तो रहा हूँ डेप्रिसिएशन डेबिट कर तो दिया, फिर मैंने मशीन को कहाँ छेड़ा? वही तुम क्या कहना चाह रहे हो वो बताओ। हाँ जी बताइए क्या कह रहे थे? हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब मशीन में गलती हुई ही नहीं है तो मशीन को दोबारा से क्रेडिट करके, मतलब पहले क्रेडिट कर चुके हो अब फिर दोबारा मशीन को क्रेडिट करोगे? सोचो आप। हाँ अरे तो जब यहाँ एंट्री में जब मशीन लिखोगे तो मशीन तो क्रेडिट करनी पड़ेगी ना लेजर में यार। जब जर्नल एंट्री में मशीन को क्रेडिट कर रहे हो तो लेजर में ले जाके मशीन के बैलेंस को कम नहीं कर दोगे? लेजर का बैलेंस कम नहीं हो जाएगा? हाँ तो फिर यहाँ लिख के फिर दोबारा लिख कर लिखना क्या चाह रहे हो? क्या यार कंफ्यूज हो रहे हो तुम? हाँ हाँ, ये नहीं तुम्हारी बात मैं समझ गया। तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर एंट्री डेप्रिसिएशन टू मशीन कर दो, ठीक है, और आप सिर्फ, हाँ तो डेप्रिसिएशन टू मशीन करने का मतलब डेप्रिसिएशन का बैलेंस का मैंने बढ़ा दिया, डेबिट कर दिया, और मशीन का बैलेंस मैंने कम कर दिया। बट मैं तो ऑलरेडी मशीन के बैलेंस को कम कर चुका हूँ, तो अब क्यों करूँ भाई दोबारा कम? बात तो ये है तो यार कैसी बात कर रहे हो? जब मशीन के बैलेंस को, जैसे एंट्री का मतलब पता क्या होता है तुम्हें? यही नहीं पता अकाउंट्स कर क्या रहे हो तुम, कुछ का कुछ बोले जा रहे हो। तुम ये बताओ ये एंट्री करने का मतलब क्या है कि लेजर के बैलेंस चेंज हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं मशीन यहाँ क्रेडिट करूंगा तो मशीन का बैलेंस भी अफेक्ट होगा। तुम ये नहीं कह सकते कि सर इसको वहां पोस्ट मत करो, ये तो बैलेंस चेंज होगा ही होगा। समझ रहे हो? इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये चीज ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, अब पेमेंट ऑफ ₹75 फॉर सैलरीज टू मोहन। अब धीरे धीरे ट्रांजेक्शन्स बढ़ी आएंगी। फोर्थ ट्रांजेक्शन, अब पेमेंट ऑफ ₹75 फॉर सैलरीज टू मोहन हैज बीन posted twice टू सैलरीज अकाउंट। देखो वैसे तो सिंपल है, सोच के करोगे तो भी, कि हमने दो बार गलती से सैलरी में दो बार पोस्ट कर दिया, मतलब सैलरी को दो बार आपने डेबिट कर दिया। तो आपको करना क्या था? सैलरी को एक बार ही डेबिट करना था, दो बार कर दिया तो एक बार डेबिट एक्स्ट्रा कर दिया तो एक बार क्रेडिट कर दो। ये तो समझ में आता है। और अगर वैसे करते तो वैसे भी कर सकते थे, दोनों तरीके से करते हैं अपन। तो अब क्या बना लेंगे? सैलरी अकाउंट। तो आपने ज़्यादा डेबिट कर दिया तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? क्रेडिट। इसमें अपन लिखते दिस इज बाय ट्वाइस पोस्टिंग या एरर इन पोस्टिंग। कितने का? 75। या मैं ऐसे लिखता सैलरीज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एज बाय ट्वाइस पोस्टिंग इन सैलरीज अकाउंट ₹75। ठीक है, आपको पता कैसे चलता? देखो करेक्ट क्या करना चाहिए था? सैलरी टू कैश 75। आपने गलत क्या कर दिया? सैलरीज टू कैश ये 150 किया, बट यहां तो 75 ही किया। सिर्फ आपने सैलरी में गड़बड़ करी है ना, दो बार किस में पोस्ट किया? सैलरी में, तो सैलरी का डबल कर दिया आपने। तो आपको अपोजिट इसका करना है, कैश टू सैलरीज। दिस इज 75 150, और जब इन एंट्री को जब आप मिलाओगे इसको और इसको तो आपको समझ में आ जाएगा, कैश से कैश कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सैलरी बच जाएगा। क्या हो रहा है? सैलरी यहाँ पे टू सैलरीज, मतलब सैलरी क्रेडिट होगा कितने से? 75। अब आप देख लो, वैसे भी डायरेक्ट भी ऐसे ही सोच रहे थे, ऐसे भी ऐसे ही सोच रहे हैं। अब अगर ये सिचुएशन थी बिफोर ट्रायल बैलेंस तो क्या तो ऐसे या तो ऐसे लिखना है, लेकिन अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो ये एंट्री क्या हो जाएगी? दिस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज, क्योंकि वन साइडेड में अपन सस्पेंस ओपन करते हैं जब ट्रायल बैलेंस बना चुके होते हैं तब।
75 और इसके बाद जब ये गलती अगर अगले साल पता चले तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। बताइए क्लियर? ओके, तो ये भी हो गया अपने पास। नेक्स्ट, किसी कोई डाउट है इसमें तो बताइए। ट्रांजेक्शन नंबर 5, द टोटल ऑफ बीआर बुक 1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बीआर अकाउंट। बढ़िया है, धीरे धीरे आपके पास में एडजस्टमेंट सही आएंगी। द टोटल ऑफ बीआर बुक रुपीज 1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बीआर अकाउंट। अब आपको इसको विजुलाइज कर पा रहे होगे, मैंने आपको बताया था परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाता है, ऐसे बीआर बुक का टोटल बीआर अकाउंट में जाएगा। तो बीआर बुक का जो टोटल जाएगा वो डेबिट में जाना चाहिए, क्योंकि हमारा एसेट है। हमने इसको डेबिट के बजाय क्रेडिट कर दिया। तो अब क्या करना है, इसको करेक्ट करने का तरीका यहाँ से देखो। करेक्ट एंट्री क्या है, करेक्ट एंट्री क्या है, क्या होनी चाहिए थी हमें, बीआर को क्या करना चाहिए था, बीआर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था। कितने से, 1500। हमने गलती क्या कर दी, हमने बीआर को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, टू बीआर अकाउंट कर दिया 1500। इसका क्या कर देंगे, अपोजिट। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, बीआर अकाउंट डेबिट 1500। फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो एंट्री क्या बन जाएगी, बीआर अकाउंट डेबिट 3000। ये एंट्री आ गई। अब वन साइडेड है ये, तो अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं तो क्या तो अकाउंट बनाओ या तो स्टेटमेंट लिख दो। अब बताओ क्या करना है, अकाउंट या स्टेटमेंट, या दोनों करके दिखाऊं, दोनों दिखा देता हूं। एक क्वेश्चन के अंदर सारे कर ही लेते हैं अपन। तो अब बीआर अकाउंट को डेबिट करना है आपको, है ना, एक क्वेश्चन में सब कुछ सीख लो आप, तो आपको बढ़िया रहेगा। बीआर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, दिस इज टू रॉन्ग पोस्टिंग। कितना कर देंगे, 3000। और बीआर अकाउंट विल बी डेबिटेड एज टू रॉन्ग पोस्टिंग बीआर अकाउंट ₹3000। क्लियर? यही मिस्टेक अगर आपको ट्रायल बैलेंस के बाद पता चलती तो हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर चुके होते ट्रायल बैलेंस के बाद। तो ये वन साइडेड है आपके पास, तो क्या आ जाता है, अदर साइड सस्पेंस आएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बीआर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 3000। और यही मिस्टेक अगर आपको अगले साल पता चलती तो अब बीआर अकाउंट कौन सा अकाउंट है आपका, ये आपको सोचना है। क्या ये नॉमिनल अकाउंट है या नहीं है, नहीं है। तो इसलिए देखो बैलेंस शीट में आता है तो ये रियल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट होगा। बैलेंस शीट में रियल और पर्सनल ही आते हैं, वैसे बीआर आपका पास पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास, तो क्या सेम रहेगा ये, यस, बीआर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। क्योंकि कोई जब नॉमिनल है ही नहीं तो मैं चेंज किसको करूं, किसी को नहीं करें। 3000, क्या बात समझ में आ गई, सस्पेंस इसमें चेंज नहीं करेंगे। मुझे बताओ क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तीनों, ये क्या है, नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो क्लियरली ना बोलना सीखो। नो मीन्स नो, यू नो। क्या हुआ, ये ऐसे कहता, हाँ 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 हाँ, ये क्या तरीका होता है,
ऐसे करो, हाँ हाँ हाँ, उल्टा है उल्टा। बताओ, समझ में आ गई बात? कोई डाउट है तो बता दो। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और रिवीजन अच्छे से समझा दूंगा, बट मैं अपना 100% का 200% देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भाई? बट स्टिल कई बार होता है किसी बच्चे को एक बार में नई बात समझ में आए तो हम उसको समझा देंगे दोबारा। नेक्स्ट, अगली ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन नंबर 6। 5 तक हो गया हमारी, 6 और 7। 6th ट्रांजेक्शन देखो, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 151। अच्छा, मैं एक ही क्वेश्चन में बता रहा हूँ ये तीनों तरीके से, उसके बाद तो फिर जैसा क्वेश्चन होगा हम वैसे ही करेंगे। अभी तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए तीनों प्रोसेस। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी, ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। आपने इसको सेल्स बुक में तो करेक्टली रिकॉर्ड किया है, लेकिन हैज बीन पोस्टेड एज 115। ये देखो गलती क्या हुई, विजुलाइज कर पा रहे हो तो? सेल्स बुक में मतलब मैंने आपको बताया था, सेल्स बुक में आपने अमाउंट कितना रिकॉर्ड किया आपके पास में? 151 सही रिकॉर्ड किया, बट वहां से क्या इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्ट करते हैं अपन? यस, पोस्टिंग किस में करते हैं? इंडिविजुअल अकाउंट में, बताया था ना, परचेज बुक से इंडिविजुअल के अंदर करते हैं अपन। तो सेल्स बुक में तो सही रिकॉर्ड किया 151, और वहां से जब इंडिविजुअल हरी के अकाउंट में लेकर जा रहे थे तो 151 को 115 लिख दिया। गलती हो सकती है, समझ में आया? किसी को डाउट है इसको विजुलाइज करने में? मैंने कहा था वो सेल्स बुक बनाई, सेल्स बुक में हरी 151 सही लिखा, बट यहां से इस सेल्स हरी के अकाउंट में लेकर आते टाइम आपने क्या कर दिया इसको 115। अच्छा, जब यहां 151 लिखा तो क्या टोटल 151 अकॉर्डिंग टोटल में कुछ मिस्टेक हुई होगी कि नहीं हुई होगी? नहीं हुई होगी। तो सिर्फ ये वन साइडेड एरर किसके अकाउंट में मिस्टेक हुई? ओनली हरी के अकाउंट में। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बताओ? हरी टू सेल्स, हरी टू सेल्स कितना? 151। 151 आपने रॉन्ग एंट्री कर क्या दी? हरी टू सेल्स। बताओ, आपने हरी में कितना लिख दिया? 115। सेल्स में क्या कुछ गड़बड़ करी या सही लिखा? सही लिखा। समझ में आया अब आपको? अब क्या करें इसका अपोजिट? तो अपोजिट क्या हो जाएगा? सेल्स टू हरी। सेल्स में 151, हरी में 115। अब क्या करना है? करेक्ट एंट्री निकालने के लिए इन दोनों को मैच करेंगे। तो देखो आपके पास सेल्स करेक्ट है तो सेल्स में तो कोई मिस्टेक नहीं है। क्या एंट्री आ जाएगी आपके पास? हरी को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। कितना अमाउंट से? 36। ये आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि हरी को डेबिट करना था 115, डेटर है ये हमारा, तो हमें डेबिट करना था 151 से, कर दिया 115 से, कम डेबिट किया तो इसका मतलब और डेबिट कर देंगे, अदरवाइज यहाँ से दिमाग लगा लो। आप कैसे भी सोच सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि हरी हमारा डेटर था, हमने सेल करी तो डेटर कितने का था? 151, डेबिट करना था 151, बट डेबिट किया कितना? 115, कम डेबिट किया तो अब डेबिट कर दो कितना? 36। क्लियर है? अब अगर इसको, इसी मिस्टेक को मैंने कहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया? बिफोर ट्रायल बैलेंस, तो हरी को डेबिट कर दें, हरी को डेबिट कर देंगे 36 से। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज टू रॉन्ग पोस्टिंग। ये पोस्टिंग गलत कर दिया आपने, कितने से? 36। ये आप कहते हैं हरीज अकाउंट will be debited as to wrong posting ₹36। क्लियर हुआ? अगर यही मिस्टेक आपको यहां पता चलती आफ्टर ट्रायल बैलेंस तो अपन क्या करते? एंट्री क्या होती? हरी डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाता, फिर 36। और अगर यही गलती आगे पता चलती, अब बताओ क्या एंट्री होगी अगर नेक्स्ट ईयर ये गलती पता चल रही है तो? हरी टू सस्पेंस। क्या हरी की जगह चेंज कर दूं? पीएनएल एडजस्टमेंट? नहीं, क्योंकि चेंज किसकी जगह करता हूं मैं? नॉमिनल अकाउंट की जगह।
यहां पर नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, ये किसी को पोस्टिंग में गड़बड़ लग रही है तो ये कैसे हुआ वो भी मैं समझा देता हूं कि ये विजुअलाइजेशन में था क्या, हुआ क्या। ये ऐसा हुआ कि अपन ने ये सेल्स बुक बनाई, ठीक। मैं अब आपको थोड़ा सा फील कराना चाहूंगा कि ये हमारी सेल्स बुक है। यहां पर अपन ने हरी लिखा 151, यहाँ ये अपना टोटल आ गया होगा। और यहाँ से जब अपन ने ये हरी का अकाउंट बनाया, यहाँ से जब हमने हरी का अकाउंट बनाया तो हमने पोस्ट किया। ध्यान से देखो, ये 151 ये टोटल में यहाँ तो 151 ही लिखा है, यहाँ पर सही क्या होगा टोटल में भी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही अपन ने ये पोस्ट किया हरी को डेबिट साइड, यहाँ लिखना था टू सेल्स। अब गड़बड़ क्या कर दी, 115 लिख दिया। तो गलती सिर्फ एक अकाउंट में हुई। आपको ये विजुअलाइजेशन होनी चाहिए थी, समझ आ जाना चाहिए था कि सिर्फ हरी के अकाउंट में मिस्टेक होगी, सेल्स के अकाउंट में मिस्टेक नहीं होगी। बताइए, क्लियर हुआ? तो इसी के बाद हमारे पास इसमें आएगी लास्ट ट्रांजैक्शन, डिस्काउंट अलाउड टू। देख लो इन्होंने कैसे लिख कर दे रखे हैं आपके पास में ना। डिस्काउंट अलाउड टू सतीश ₹25, एंट्री नंबर 7। डिस्काउंट अलाउड टू सतीश ₹25 has not been entered in the discount column of the cash book. The discount column of cash book, the amount has been posted correctly to the credit of his personal account. The amount has been posted correctly to his personal account. देखो ध्यान से, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए बताओ। हमें एंट्री क्या करनी चाहिए थी, हमने डिस्काउंट दिया सतीश को, तो डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सतीश 25। गलती क्या हो गई, आपने इसको डिस्काउंट कॉलम में एंटर नहीं किया और पर्सनल अकाउंट मतलब सतीश के अकाउंट में सही रिकॉर्ड कर दिया। तो मतलब गलती क्या हो गई, आपने इसमें नहीं किया, सिर्फ क्या कर दिया, टू सतीश कर दिया। गलती तो कुछ भी हो सकती है। तो इसका क्या करेंगे, अपोजिट। अपोजिट में क्या हो जाएगा, सतीश डेबिट 25। और इन दोनों एंट्रीज को मिलाकर क्या लिखेंगे, करेक्ट एंट्री। तो सतीश कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा क्या, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ये वैसे भी समझ में आना चाहिए था, हमने सतीश के अकाउंट में बिल्कुल सही एंटर पोस्ट करा है, तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया, तो सिर्फ डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना है, दिया है तो डेबिट करना है। तो डायरेक्ट भी समझ में आ रहा था। तो उस केस के अंदर तीनों मैं फिर बना देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे। डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट में क्या करेंगे, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, ये पोस्टिंग नहीं करी आपने, दिस इज 25, या लिखते डिस्काउंट अकाउंट विल बी डेबिटेड एज टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, यही मिस्टेक अगर आपको बाद में पता चलती आफ्टर ट्रायल बैलेंस, तो क्या करते, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 25। और यही अगर आपको यहां पता चलती तो डिस्काउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट, तो इसकी जगह क्या आएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। बताइए, क्या आपको बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको तीनों तरीके से करा दिया, तो कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा 100% यहीं से कंप्लीट हो गया। हम इतना ही करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।